हुकूमत भग जाइए मेरे नंबर और सोचा बीच में रख। हाँ कहीं मैं गाती रहूँ और तुम अपने घर चले जाओ, क्योंकि अभी तो शादी पत्ता को भी टाइम ना हो, 4 बजे दूध वो तो बाद में निकलेगा और आप थोड़ा लेट भी निकल जाएगा तो कोई बात नहीं। आइए भैया जी, कवि ने कलम उठाया, लिखा सुंदर शब्दों में क्या कि दो पाटन के बीच में सो बाबा मेरे साबुत बच्चों ना। आइए हमारे प्रभु भाई साहब सुबह से बेचारे भूखे, रोटी भी ना खाइए, चिंता मत करो, भगवान कभी कभी इम्तिहान लेता है हर इंसान का। तुम्हारे लिए आज का दिन निकाला उन्होंने। आइए चलते हैं मथुरा वृंदावन की तरफ। बाबा साहब लास्ट नंबर है, चलते हैं मथुरा वृंदावन की तरफ। बताते हैं कि वृंदावन की सरजमीन जो बड़ी पवित्र मानी जाती है, ब्रजभूमि जो कहा जाता है, वो ब्रजभूमि बड़ी ही पवित्र मानी जाती है। आइए एक बार हमारी मातृशक्ति जो हमारे सभी जो बाबा साहब बैठे दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जयकार लगाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी की। आइए चलते कैसे के मन का ये मोती और जहां चले प्रेम की ज्योति और मथुरा वृंदावन देखो और जहाँ राधे राधे बोले करो। कैसे रोटी ना खाई तुमने भी? हाँ के मन का ये मोती और जहाँ चले प्रेम की ज्योति मथुरा वृंदावन देखो और जहाँ राधे राधे होती। क्यों कृष्ण का नाम जाप करेंगे तो फिर क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। क्या फिर क्या? अरे जीवन आया है, जीवन अरे जीवन धन्य हो जाए, जीवन धन्य हो क्योंकि बड़ी पवित्र भूमि है जहाँ पर मेरे भाग्य बिहारी ने जन्म लिया। क्यों? राधे रानी की भूमि, राधे रानी की भूमि, होठों से जाती चूमी। सब दिल के अरमान खोलो, सब दिल के अरमान खोलो, सब राधे राधे बोलो।
ध्यान से सुनिएगा। ये जो कथा मैं आपको सुना रही हूँ, ये दादा भीष्म के जन्म की कथा है। ध्यान से सुनिएगा। आज रानी गंगा राजा शांतनु को और उस 8 पुत्र यानी दादा भीष्म को छोड़ करके चली जाती है। तो आज राजा शांतनु अपने बेटे का लालन पालन बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बाबा साहब वो भीष्म 12 साल का हो जाता है। आज राजा शांतनु के मन में फिर से विचार बना और गंगा जी के किनारे पर घूमने के लिए चले गए। वहां पर जाकर के एक करिश्मा देखा बाबा साहब। करिश्मा क्या? गंगा जी के किनारे पर एक नाव खड़ी हुई है और उस नाव में एक सुंदर सी कन्या बैठी हुई है। आज उस कन्या को देखते ही राजा की नीयत खराब हो जाती है। उसको देखते ही उस कन्या से कहा, है सुंदरी, आप कौन हो? आपका परिचय क्या है? आपका नाम क्या है? मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो आज वो लड़की कह रही है, महाराज सुनिए, आपकी और हमारी कोई बराबरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप एक राजा हो। किस प्रकार से? आज वो लड़की जवाब दे रही है। क्या कह रही है?
आपकी जाति से हूँ, इसलिए मेरा आपका विवाह नहीं हो सकता। तो राजा शांतनु ने इतने वचनों को सुनकर के अपने यहाँ से हलकारे को भेजा, बताया कि हलकारो दियो भेज भूपने, हलकारो दियो भेज भूपने, धीमर लियो बुलाए है। अरे प्रेम भाव से राजा ने फिर मन की बात, सो तेरी बेटी से ब्याह रचाऊं, धीमर तेरी बेटी से ब्याह रचाऊं, गरीबराज नहीं जो तोपू और आपको हाथ सौंप दे, मैं तेरी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो आज वो धीमर कह रहा है कि ये तो राजा है और मैं एक छोटी जाति का हूँ, हमारी और इसकी तो बराबरी नहीं हो सकती। थर थर कांपने लग जाता है। लेकिन भैया जी चौक में क्या बताया सुनिएगा। होगा, तेरी बेटी को कभी भी हम परेशान नहीं करेंगे। तो आज वो धीमर एक चाल खेलने लगा बाबा साहब। राजा को कहने लगा, महाराज आप चाहे कितनी भी बातें करो लेकिन मैं आपकी बातों से संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों? आज वो धीमर कहने लगा, सुनिएगा क्या।
बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो आज वो 12 साल का देव अपने पिता राजा शांतनु को जवाब दे रहा है, अपना फैसला सुना रहा है। सुनिएगा बाबा साहब क्या बता रहा है। जीवन ही मेरे नाम कर दिया। तेरे जैसा बेटा सबको दे परमात्मा। आज एक आशीर्वाद दिया कि बेटे जो तूने मेरे लिए किया है, मेरे लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया, मैं भी तुझे एक वरदान देता हूँ कि तुझे मैं इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। जब तू चाहेगा, जब तेरी मृत्यु होगी, वरना तुझे कोई मार नहीं सकता। राजा शांतनु ने यह वरदान दे दिया। प्रेमी सज्जनों, आज राजा शांतनु की शादी हो रही है।
धीमती से सुनिएगा कैसे